देखा तूने मैंने क्या बोला? आज से तेरा गुड टाइम शुरू हुआ है। माँ बाबूजी इस वक्त घर पर नहीं होंगे। तू मत छोड़ना। हाँ? ये ले लगा। बोलना रे। अपुन ने जब से तेरी शादी हुई है तेरी आवाज ही नहीं सुनी है। बोलना रे। चाकू आजा इधर आजा। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। आजा। अरे आज नहीं छोड़ूंगा। इधर हाँ हाँ छे हाँ। अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए गाल पर चाटा खा कर आ गया ना। सही है ना। ये गाना तेरी लाइफ पर परफेक्ट मैच करता है। ए, बैठ जाना। अपन तेरे को कार्टून जैसा दिख रहा है जो हंसती जा रही है। तू हंसती रहे, अपन जा रहा है यहाँ से। ए, बैठ। अरे बैठ ना। अरे नई नई शादी में ये सब होता है। पति पत्नी को सताता है, पत्नी पति को सताती है, ये सब होता है। अच्छा तुम काम क्या करते हो वैसे? ऑटो चलाता है और क्या।
ऑटो अपने आप चलती है क्या? मतलब ये ऑटो चलाने के लिए भी तुम क्या करते हो? डेली ऑटो को क्लीन करता हूँ, गैस भरता हूँ, वक्त पर उसकी सर्विस भी करवाता हूँ और हर रोज़ काम पे जाने के पहले पूजा भी करता हूँ। यही है ना? इसी तरह तुम्हारी पत्नी भी है, बेचारी बहुत भोली है, लोगों के बारे में जानती नहीं है, दुनियादारी नहीं जानती, पसंद के बारे में, उसकी खुशी के बारे में पता लगाना होगा। शादी का मतलब पति पत्नी का प्यार ही होता है। मैं सही कह रही हूँ। पहले उसके दिल को जीतो, फिर जो चाहोगे वो मिलेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बस उसके शरीर को मत देखो, उसके मन को भी देखो, उसके मन की भावनाओं को समझो। एक औरत गुलाब के फूल की तरह है। जबरदस्ती करोगे तो कांटे ही चुभेंगे, फूल नहीं मिलेगा। किसी भी वजह से उसके साथ बुरा बर्ताव मत करना। और हाँ, ये एक दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगी वो। उसको बड़े प्यार से रखना। पहले तो उसके दिल में प्यार जगाना होगा, विश्वास जगाना होगा। और अगर ये नहीं कर पाए तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है फिर। ओह, यहाँ पर अभी तूने ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है। कट ले यहाँ से जल्दी। अपन चलता है। ಸಮಯ ಸಹನೆಗೂ ಪರಿಚಯವಿದೆಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮಗು ಹೆದರುತ್ತಲಿದೆಯಾ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ನಾ ನಡೆಸುತ್ತ ಬರಬಹುದಾ ತೊದಲನು ನುಡಿಯಲು ನೀನು ಪದಗಳ ಪೋಣಿಸುವೆ ನಾನು ತಡವನು ತಲುಪಲು ನೀನು ದೋಣಿಯ ಅಂಬಿಗನು ನಾನು ತೊದಲನು ನುಡಿಯಲು ನೀನು ಪದಗಳ ಪೋಣಿಸುವೆ ನಾನು ए गधे कहीं के, क्या किया तूने मेरे बहू के साथ? हाँ, बेचारी वो बच्ची रोते हुए बैठी है कब से। जब हम घर में नहीं थे तो क्या तुमने उसे डांटा? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? और मेरे डांटने के डर से अपना मोबाइल भी यहीं छोड़ के गया तू? हाँ, ये सब क्या है बेटा? जब से हम लोग आए ये बेचारी तो रोती ही जा रही है। भोली है, गलती हो गई होगी, तू तो संभाल सकता था ना इसे। अरे माँ, एक बात बता, कितना संभालूंगा मैं इसे? मैं गुस्से में था, एक कान के नीचे लगा दिया, और क्या? तो क्या हो गया? ये सब क्या है? तू दारू पी के आया? हाँ, दारू पी के आया? यही संस्कार दिए तुझे मैंने? हाँ, यही क्या है? संस्कार दिए मैंने तुझे? हाँ, देखिए जी, इसने दारू पी है। हो गया ना, मन शांत हो गया ना? अभी देखो, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, समझे? वो अपुन की बीवी है, अपुन उसे मारेगा, पीटेगा, प्यार करेगा, ये हम दोनों के बीच का मामला है। तुम दोनों के बीच में कौन पढ़ने को बोला? हाँ, ये क्या बोल रहा है? हाँ, छोड़ो उसे, बैठो। अच्छा मत रो अब, सॉरी ना। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए बेकरी से ये मिठाई लाई है, अरे ले लो। तुम इसे अकेले ही खाना, इन दोनों बुड्ढा बुड्ढी को मत देना। देखा ना?
हम्म अरे अरे माँ, किसने मारा? मैंने मारा मेरे लाल। तूने मारा माँ? लेकिन काहे को मारा? याद कर ले, रात को तूने क्या बोला था? ये पति पत्नी का मामला है, अब ये माँ बेटे का मामला है, माँ बेटे का मैटर है। पापा। अब भुगत ले तू ठीक से। दुनिया में सबसे पंगा ले लेना बेटा, अपनी माँ से कभी पंगा मत लेना। ए बापू, ऐसे घूर क्यों रहे हो? आंखों में कोई प्रॉब्लम है क्या? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तू है बे। ए बापू, आप बापू ने क्या कर दिया? हाँ, अब तुझे ही बताना होगा ना। हाँ, बता दिया तो डांट खाऊंगा। रात को तू दारू पी के आया, बोला पति पत्नी का मामला है। अरे जब मैंने तब तुझे नहीं डांटा तो अब क्या डांटूंगा। अब चल बता भी दे, बात क्या है? देख बेटा, अगर कभी नए कपड़े फट गए तो क्या हम उसे उठाकर फेंक देते हैं? उसे हम लोग सुई धागा लेकर सीका सही कर देते हैं। रिश्ते में भी यही है। ये बता, कल रात को तुम दोनों के बीच हुआ क्या था? मेरी शादी को इतने दिन हो गए, लेकिन मैंने उसकी आवाज एक बार भी नहीं सुनी माँ। उसके साथ ऐसे रहूंगा वैसे रहूंगा, ऐसे हजारों सपने देखे थे, लेकिन शायद वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रही है। उसके दिल में अपन के लिए कुछ है ही नहीं माँ। मैंने हर तरह कोशिश करके देख ली, लेकिन हर बार फेल ही होता रहा मैं। और कल रात को दारू पी के उसके साथ बदतमीजी की मैंने। पता नहीं, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसने अपन को थप्पड़ भी मारा। हाँ? लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर उसकी जगह कोई और भी लड़की होती ना माँ, तो वही करती जो उसने किया। अगर गलती हो गई है तो उसे सुधारना चाहिए ना बेटा। जब हम लोग उसे देखने गए थे तो उसकी दादी ने क्या कहा था? वो लोगों के बीच में नहीं रही है, दुनियादारी की उसे कुछ भी समझ नहीं है। एक बात कहूं बेटा, हम लोगों को मिलकर उसे समझाना चाहिए। वो तो हमारे साथ ही अपनी जिंदगी गुजारने आई है ना जी? वो तो तुझ पर भरोसा करके आई है। एक बात कहूं बेटा, तू ही उसे प्यार से संभाल ले, समझ रहा है ना? हाँ, ठीक है माँ। वो देख उधर, बच्चे कितनी खुशी से खेल रहे हैं ना। मैं कह रही थी हे भगवान, देख बहू, आजकल के लड़के लड़की कितने फास्ट हो गए हैं, बीच में से धक्का देके चले गए। तो बहू, पति पत्नी खुश है ना? हाँ? बहू, वहां देख, पति पत्नी के बीच में कितना प्यार है ना। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए इसी की जरूरत है। हाँ? चल। वो देखना, ये दोनों कितने खुश हैं, एक दूसरे को कैसे बांध के रखा है। इसे ही शादी का बंधन कहते हैं। हर इंसान को इस बंधन में बंधना ही पड़ता है। ये भगवान का दिया वरदान है, जानती हो? इसे ही सार्थक जीवन कहते हैं। इसलिए इसका अनुभव करना जरूरी है, तभी तो मनुष्य का जीवन परिपूर्ण होता है। हे भगवान, मैं तो थक गई हूँ। ओहो। हाँ? देख रही बहू,
इस उम्र में भी चाचा चाची के बीच में कितना प्यार है ना? ऐसे पति पत्नी ही तो समाज के उदाहरण है। जानती हो बहू, हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी के रिश्ते की बहुत अहमियत है। पति पत्नी होने के लिए पूर्व जन्म का संबंध होना चाहिए। बस एक बार शादी हो जाती है तो उसके बाद ब्रह्मदेव उनको 7 जन्मों के लिए बांध देते हैं। पति और पत्नी को एक दूसरे की खुशियों का सम्मान करते हुए जीना चाहिए। चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और तुझे पता है बहू, प्यार स्नेह इन सब चीज का जिंदगी में बहुत महत्व है। पति के साथ हमेशा प्यार से ही रहना चाहिए। तुम जितना प्यार से रहोगी, तुम दोनों की जिंदगी उतनी ही खुशहाल होगी। और अगर पति अलग रहने लग जाए, पत्नी अलग रहने लग जाए, तो पूरी जिंदगी तो ये प्यार जो है ना, हम जैसे जैसे करते जाते हैं उससे ज्यादा वापस मिलता है। प्यार से ना हम सब कुछ जीत सकते हैं बहू। पति पत्नी बच्चे परिवार इन सब को पार करने के बाद जीवन जीने का एक मतलब होता है। समझ गई ना? जानू, वो गुड़िया देखो कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल आपकी तरह है जी। हाँ, मेरी जानू तू। आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। शादी के पहले जैसी थी वैसी ही लग रही हैं। देख रहे हो ना? हैं जी, वैसी ही स्माइल, वैसी ही चुप्पी। ओ सिस्टर, तुम तो अपने पति से 1 मिनट भी दूर नहीं रहती होगी ना? अरे देख कर ही पता चलता है ना, जैसे चिपक के बैठे हैं, कितना प्यार है इनमें। इसे ही तो जी अपनापन कहते हैं ना। आंटी, वो हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए अभी तक हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सब कुछ बढ़िया। मेरे पति ना मुझसे एक भी सेकंड दूर नहीं रह पाते हैं। ए चुप ना। और मैं भी इनसे एक भी सेकंड दूर नहीं रह पाती हूँ। आप दोनों भी ऐसे ही रहते हो ना? ये भी पूछने वाली बात है, ऐसे ही रहते होंगे। एक पत्नी के लिए पति ही उसका सब कुछ होता है ना। एक वही होता है जो आखिर तक उसके साथ रहता है। हाँ? अरे ये क्या कर लिया तुमने? ध्यान से चलना चाहिए था ना। तुम दोनों को देखो कितने प्यारे लग रहे हो ना। अच्छी है ना तुम दोनों की फोटो? ये देखो शुभ दृष्टि का फोटो। जब पहली बार एक दूसरे को देखा जाता है, पहली बार एक दूसरे को देखने की इस रस्म का एक पवित्र उद्देश्य होता है। मंगलसूत्र बांधते वक्त का फोटो, जानती हो ये पति पत्नी को 7 जन्मों तक बांधे रखने का बंधन होता है। इसीलिए बेटा इसमें 3 गांठें बांधते हैं। ये सुख समृद्धि आरोग्य का बंधन होता है। अब आगे देखते हैं। ये देखो, ये सप्तपदी रस्म। शादी में अग्नि के 7 फेरे क्यों लगाते हैं पता है? पहला कदम, पति के साथ जब पहला कदम रखती हो ना, तो अग्नि देवता उसके साक्षी होते हैं। और दूसरा कदम जब बढ़ाते हैं तो स्वर्ग का सारा सुख पति पत्नी के जीवन में आ जाता है। ऐसा इसलिए पति पत्नी तीनों कालों तक साथ रहे, इसलिए तीसरा कदम बढ़ाते हैं। जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, इसलिए चौथा कदम बढ़ाया जाता है।
और हमारे जीवन में ज्ञान का भंडार खुल जाए, इसलिए 5वां कदम बढ़ाते हैं। और जैसे 6वां कदम बढ़ाते हैं तो जोड़ी का स्वागत 6 ऋतुएं मिलके करते हैं। इससे जीवन आनंदित हो जाता है और सप्त ऋषियों के आशीर्वाद के साथ ही 7वां कदम बढ़ाते हैं। पति पत्नी का जीवन